everyone, this is Priyanka Sinha and I welcome you all in Careers Catalyst. So here I am back with next video of chapter Structure of Atom. Structure of Atom का एक वीडियो आपने देखा, उसमें हमने क्या किया? There we discussed about the discovery of electron, proton and neutron. That is clear to you, I think, right? Okay. If you have any doubt, then you can write in comment section. I'll check your comments definitely. Personally, I'll check your comments. Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अभी हमें क्या पढ़ना है? हमने डिस्कवरी तो पढ़ ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की. अब बात आती है हाउ दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम. अब ये जो चीज़ें हैं ये एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड हैं ये भी तो पढ़ना पड़ेगा. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें अगर, तो उन्होंने क्या बोला? एटम्स इज इंडिविजिबल. अब अगर ये इंडिविजिबल है तो उसके अंदर की चीज़ों की तो बात ही नहीं आती. सो अगर उन्हें अपना मॉडल देना होता सपोज, तो वो क्या करते? एक डॉट बना देते, दैट्स इट, काम खत्म, है ना. बट जे थॉमसन ने डिस्क्राइब किया इट कंटेन द सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ऑफ कोर्स ही हैव टू डिफाइन हाउ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट, एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन्ड द मॉडल ऑफ एन एटम या फिर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इसके पहले किसी ने बताया नहीं. जे थॉमसन वाज द फर्स्ट. अभी ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? जे थॉमसन ने ही फर्स्ट क्यों एक्सप्लेन किया? ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट ओनली हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो इफ ही इज एक्सप्लेनिंग एटम कंटेन्स समथिंग, तो ऑफ कोर्स ही हैव टू डिफाइन दिस ऑल्सो, हाउ दीज ऑल थिंग्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम, राइट? ओके, तो चलो पढ़ते हैं अबाउट जे थॉमसन. सो दिस इज जे थॉमसन, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ये है हमारे जे थॉमसन. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेड टू द सर्च हाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम. ये तो समझ में आया. अगर ये डिस्कवर ही नहीं होता तो हमें एटम के अंदर इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट डिस्कवर हो चुकी थी चीज़ें, तो डेफिनेटली वी हैव टू डिफाइन दिस ऑल्सो, हाउ दीज ऑल थिंग्स आर अरेंज्ड, right? Okay, so J.J. Thomson was the first who discovered the model, or simply who defined the model of an atom. That's why the chapter name is Structure of Atom. तो उन्होंने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. चलो ठीक है, सल्यूट उनके लिए. आगे बढ़ते हैं. थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं. सी वी नो atom is very small in size, very small in size, है ना. आज के डेट में वी हैव कम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसमें कि हम लोग 1 लाख टाइम तक मैग्नीफाई करके इमेज को देख सकते हैं, राइट ना. बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अरे इंटरनल तो छोड़ो, बाहर की चीज़ें भी हमें ठीक से नहीं दिखती, है ना. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स टू से आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आज के डेट में राइट नाउ, जो कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर. तो ऑफकोर्स जे थॉमसन ने तो देखा ही नहीं. तो उन्होंने क्या बताया? ठीक है, एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो क्वेश्चन कम वाज हाउ दीज थिंग्स आर अरेंज्ड. तो उन्होंने क्या बताया? यू जस्ट इमेजिन द होल एटम एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. क्या बोला उन्होंने? आप क्या करो, कंसिडर करो पूरा का पूरा एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. तो सबने मान लिया, ठीक है चलो एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. नाउ द क्वेश्चन कम इज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग, एवरी मैटर दैट यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग शुड बी पॉजिटिवली चार्ज. बट ऐसा तो है नहीं, इट इज न्यूट्रल. देन अगेन ही एक्सप्लेन्ड, यस इट कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. द नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. तो मॉडल में उन्होंने क्या बताया? क्लियर करते हैं पहले. एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. ये दो बातें उन्होंने बताई. तो ये पार्ट खत्म हो गया. ये पहला पॉइंट है जे थॉमसन मॉडल का. अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ. इन नेक्स्ट पॉइंट ही एक्सप्लेन्ड एटम कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. कैसे बताया? इमेजिन, एक बॉल इमेजिन कर लो आप, पूरा का पूरा बॉल जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है. दूसरा पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? ही एक्सप्लेन दैट
This positive and this negative charges are actually equal in amount. That's why the overall atom की अगर आप चार्ज की बात करते हो then it is electrically neutral. So these are the 2 points, these are the 2 postulates which is given by J.J. Thomson to explain his model. तो बात करते हैं वो दोनों points की. See जो मैंने अभी बताया, these 2 points actually I picked from your textbook only. Very very important. You have to learn it. कब पूछा जाएगा ये? आपको पूछा जाएगा जे थॉमसन के पोस्टुलेट या जे थॉमसन का मॉडल बताओ, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, राइट, विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट. ये तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरे पॉइंट में क्या बताया? एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पूरी तरह से न्यूट्रल है ये. क्यों? बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब हम समझते हैं थोड़ा. सपोज आपको मैं 10 पॉजिटिव चार्जेस देती हूँ और 10 नेगेटिव चार्जेस देती हूँ, तो दोनों इक्वल अमाउंट में हैं. दे बोथ विल नलिफाई ईच अदर. ये भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं. मैथ्स में अगर आपको +10 -10 करना है तो क्या होगा आंसर? इट विल इक्वल टू 0, राइट. दिस इज क्लियर. ओके, सो आपको ऐसे यहाँ पे इमेजिन करना है, whatever be the number of proton there, the same number of electrons are present here. So ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? नलिफाई करने वाले. अब ये नलिफाई हो गई तो क्या होने वाला है? ओवरऑल चार्ज ओवर एन एटम विल बी न्यूट्रल. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, ये जे थॉमसन जो थे, इन्होंने मॉडल तो दे दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया, एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इवन नाउ एटम तो दिखता तो था नहीं. तो करेंगे कैसे, बताएंगे कैसे? लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की. अपना सब लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं. साइंटिस्ट का काम ही होता है एक्सपेरिमेंट करना, राइट ना. ओके, सो ड्यूरिंग दिस कोर्स उन्होंने एक चीज़ डिफाइन किया. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए. जैसे जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया, तो इस मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, जिन्होंने कंपेयर किया एटम के मॉडल को किससे? प्लम पुडिंग केक से. केक तो खाया होगा सबने, राइट. चलो ठीक है, तो ये है हमारा प्लम पुडिंग केक. अब देखते हैं, जो प्लम पार्ट आप देख रहे हो, जो प्लम पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, दैट इज, देखो ये पुडिंग, पहले पुडिंग देख लेते हैं. चलो, ये पूरा का पूरा स्फीयर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज पुडिंग. एंड द प्लम पार्ट इज व्हाट? दिस ऑल थिंग्स दैट यू कैन सी हियर, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन कंसिडर दिस एज चोको चिप्स. चलो, चोको चिप्स पसंद है तो वो डाल लेते हैं. चेरीज पसंद है तो वो डाल लेते हैं, डजेंट मैटर. सो दिस होल स्ट्रक्चर दैट यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग हियर, few scientists has compared the model of an atom with this plum pudding cake. अभी लोगों को ऐसे समझ में तो आता नहीं, तो उन्होंने उसको इससे कंपेयर कर दिया. अब इस चीज़ें क्लियर हो रही है, आपको भी हो रहा होगा, राइट ना. तो अब आप इमेजिन कर सकते हो, जो चीज़ देख नहीं सकते हम, उसको इमेजिन करना टफ होता है ना. तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसे कंपेयर किया विथ प्लम पुडिंग केक, ताकि हम समझ सके व्हाट इज एक्चुअली द मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो ये है हमारा प्लम पुडिंग केक. द पुडिंग पार्ट can be considered as positive sphere, and the choco chips that you can see here is what? The negatively charged, which is embedded over there. तो ये हो गया हमारा प्लम पुडिंग मॉडल. यू कैन कंपेयर इट विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑल्सो. सो द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसे? प्लम पुडिंग केक, है ना, बिकॉज इट इज कंपेयर्ड विथ प्लम पुडिंग. तो ये प्लम पुडिंग मॉडल तो सीख लिया. अब कुछ साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के साइंटिस्ट थे, तो कुछ लोगों ने इस एटम के मॉडल को, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ वाटरमेलन. कभी ना कभी वाटरमेलन तो खाया होगा आपने, राइट. ओके, सो थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज कंपेयर टू द वाटरमेलन. अब वाटरमेलन में हमें पता है, एक तो होता है हमारा रेड ईडेबल पार्ट, सो यमी. सो ये जो रेड ईडेबल पार्ट है, दैट इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर,
एंड जो उसके अंदर सीड्स होते हैं, द इम्बेडेड सीड्स इन बिटवीन द रेड पार्ट, दैट यू कैन कंसिडर एज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे मॉडल जो है वो क्लियर हो गए। अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, दिस 2 एग्जाम्पल क्लियरली एक्सप्रेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच इज गिवन बाय व्हाट, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसे हमने कंपेयर कर लिया वाटरमेलन से, और किससे कंपेयर किया, हमने उसे कंपेयर किया प्लम पुडिंग केक से भी। दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, द होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन, कहीं पर जो हमारा चोको चिप्स था वो इलेक्ट्रॉन बन रहा था, राइट, और कहीं पर जो हमारा सीड्स था वो इलेक्ट्रॉन बन रहा था। वाटरमेलन में द रेड ईटेबल पार्ट इज व्हाट, द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बहुत अच्छे से हमने सीख लिया, क्या सीखा, मॉडल ऑफ एन एटम विच इज गिवन बाय जे थॉमसन। अब ये तो क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज के डेट में हम लोग जे थॉमसन मॉडल तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है इन दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोर्सबरी मॉडल, दैट इज द लास्ट मॉडल जो हमें अभी पढ़ना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी, दैट्स वाई वी लेफ्ट दिस मॉडल, साइंटिस्ट ने ये मॉडल छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो हाँ, डेफिनेटली देयर इज सम लिमिटेशन। तो पहले बात करते हैं अबाउट द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था, जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, सो टू एक्सप्रेस हिज मॉडल उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। See, he did experiment तो किया था उन्होंने, बट किसके लिए, टू डिस्कवर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट वाज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट ना। बट उन्होंने ये तो डिस्कवर नहीं किया था, या इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज इनसाइड द एटम। तो उसके बाद जो है, अब इन्होंने ये तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं, तो ये, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसी ने तो किया, ये एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड ने। जब अर्नस्ट रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, देन उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे थे, जो ऑब्जर्वेशन वो देख पा रहे थे, दैट ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली कैन नॉट कंपेयर विद जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर दिक्कत आ गई। अब रुदरफोर्ड ने बोला कि भाई मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट मुझे दिखने चाहिए थे आपके मॉडल को देख के, दैट आई एम नॉट एक्चुअली सीइंग हियर। दैट मीन्स व्हाट, द मॉडल दैट यू एक्सप्लेन, द मॉडल दैट जे थॉमसन एक्सप्लेन्ड इज नॉट परफेक्ट, बिकॉज वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो उनको फुलफिल नहीं कर रहा था। तो चलो बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की जो कि हमारे जे थॉमसन मॉडल में थी। फिर भी सल्यूट टू जे थॉमसन। ओके, so Thomson atomic model failed to explain how the positive charge hold on electron। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर रहे हैं ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बता तो दिया उन्होंने कि पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, बट हाउ दे आर होल्डिंग ईच अदर, ये क्वेश्चन अराइज होता है जो कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड की बात करते हैं, It also failed to explain the stability of atom। अब जब उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताया, पूरा स्फीयर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मॉडल है, एक्चुअली ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट जिसके कारण हमने ये मॉडल छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। The theory did not mention anything about the nucleus of an atom। देखो उन्होंने ये तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, बट राइट नाउ वी नो एटम कंटेन न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियस ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बताई ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ऑफ जे थॉमसन मॉडल। It was unable to explain the scattering experiment of Rutherford। जो मैं अभी बात कर रही थी, जब रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, then he observed something during his experiment and that result was totally different from the atomic model which is given by J.J. Thomson। So here also he could not explain the Rutherford experiment। तो उनका जो मॉडल है वो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हाउ दीज आर अरेंज्ड ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ये सारे हो गए हमारे जे थॉमसन के ड्रॉबैक। तो बेचारे जे थॉमसन को हमने छोड़ दिया। अब बढ़ गए आगे। आगे किधर आगे बढ़ेंगे? नेक्स्ट टू रुदरफोर्ड, बिकॉज रुदरफोर्ड ओनली जिन्होंने ये बताया कि ये मॉडल गलत है, तो ऑफकोर्स ही हैव टू गिव समथिंग, है ना। इंस्टीड ऑफ दिस मॉडल हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो दैट मॉडल इज गिवन बाय व्हाट?
रदरफोर्ड। तो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट जे थॉमसन मॉडल एंड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डेफिनेटली यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स। मैं देखूंगी एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।